नीट पेपर लीक इनसाइड स्टोरी। गेस पेपर बनाकर 10 राज्यों में बेचा, 120 से भी ज्यादा सवाल हूबहू मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 के रद्द होने के पीछे की असली कहानी सामने आ गई है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा है। माफिया ने पेपर लीक को छिपाने के लिए इसे गेस पेपर का नाम दिया, ताकि जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। गेस पेपर में नीट के 120 से ज्यादा सवाल हूबहू मिल गए। आइए जानते हैं विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत पत्युसर से। सर, ये गेस पेपर राजस्थान सहित 10 राज्यों में परीक्षा के 3 सप्ताह पहले सर्कुलेट हो चुका था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये तो हमेशा होता रहा है। कभी पकड़ा जाता है, कभी नहीं पकड़ा जाता है, तो छात्रों के साथ तो अन्याय हो रहा है। इस मामले की कमान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अब संभाल ली है। मंगलवार रात सीबीआई की टीम जयपुर स्थित स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मुख्यालय पहुंच गई और एसओजी की जांच में सामने आया है कि शुभम खैरनार ने प्रिंटिंग प्रेस से लिख कर पेपर पुणे में बेचा और इसके बाद गुरुग्राम में ये पेपर खरीदा गया था। इसके बाद जयपुर के दो भाइयों दिनेश और मांगी लाल ने सबसे पहले पेपर खरीदा है और ये बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं। आरोपियों ने 26-27 अप्रैल को गुरुग्राम की एक गैंग को 30 लाख रुपए दिए थे और इस मामले में पेपर शेयर करने वाले सीकर के कंसल्टेंट राकेश मंडवारिया सहित अन्य कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। राकेश ने ये पेपर हरियाणा, जम्मू कश्मीर और असम तक बेच दिया। तो देखिए कैसे गेस पेपर बता दिया। सर, तो ऐसे में नासिक से ये गेस पेपर जो है वो लीक हुआ था और पुणे में पहली बिक्री हुई और 10 राज्यों तक पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा रैकेट है और पुराना रैकेट है। कैसे पेपर लीक करना है, कैसे उसको सर्कुलेट करना है, कैसे बेचना है, पहले से सब कुछ तय है। शुभम खैरनार ने नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक किया था। लीक के बाद उसने साथियों के साथ मिलकर इसे एक गेस पेपर का रूप दिया। सबसे पहले पुणे में पेपर बेचा गया। धीरे धीरे यह टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और बिहार सहित 10 राज्यों में पहुंच गया। बाद में यह कई टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया गया। इसे गेस पेपर इसलिए कहा गया ताकि कोई इसे असली पेपर समझकर तुरंत शिकायत न कर दे, मतलब कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। सर, तो ऐसे में पेपर लीक के आरोपी जो है वो राजनीति से भी जुड़े हैं। बिल्कुल, एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं करते हैं। जयपुर के जमवारा रामगढ़ के आरोपी भाइयों का नाम आ रहा है और सीकर जाकर इन्होंने पेपर बेचा था और इससे पहले एक भाई ने सीकर में ही नीट की तैयारी कर रहे अपने बेटे को भी ये पेपर दिया था। सीकर में पेपर को गेस क्वेश्चन बैंक के नाम से अलग अलग लोगों को दिया गया और इनमें एक कंसल्टेंसी फर्म हॉस्टल का मालिक भी शामिल है। पेपर लीक के आरोपी भाइयों में से एक राजनीति से जुड़ा हुआ है, कहा जा रहा है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि इन भाइयों के परिवार से पिछले साल 4 बच्चे नीट में सिलेक्ट हुए हैं और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं, तो वही शक हुआ। सर, तो ऐसे में अब शुरुआती जांच में लगा कि पेपर केरल से सीकर तक आया है। हाँ, लेकिन सच ये है कि पेपर राजस्थान में पहले आ चुका था और यहाँ के एक छात्र ने इसे केरल में पढ़ रहे अपने दोस्त को भेजा, जिससे वापस इसे सीकर और झुंझुनू के छात्रों में सर्कुलेट कर दिया गया। 4 मई को एक छात्र ने सीकर की कोचिंग के फिजिक्स फैकल्टी को यह पेपर भेजा। फैकल्टी ने जांच की तो होश उड़ गए। बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 35 सवाल ओरिजिनल नीट पेपर से हूबहू मिल रहे थे। फिजिक्स केमिस्ट्री फैकल्टी ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में भी शिकायत करने की सलाह दी। इसके बाद 5 से 6 मई के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में प्रूफ के साथ ये शिकायत दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस बारे में सूचना दी और तब जांच शुरू हुई और ये मामला खुला। सर, तो ऐसे में तो सीकर का जो कंसल्टेंट था वो पेपर लीक का सूत्रधार निकला। बिल्कुल, पेपर शेयर करने वाला राकेश मंडवारिया सीकर में एक कोचिंग के सामने कंसल्टेंसी ऑफिस चलाता था और काउंसलिंग का भी काम करता था। राकेश के पास पेपर कई दिन पहले आ गया था। राकेश ने न केवल छात्रों को बल्कि कई पीजी संचालकों और कोचिंग फैकल्टी को भी पेपर शेयर किया था। जांच एजेंसियों के लिए अब यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर कितने छात्रों तक ये पेपर पहुंच गया था।
आरोपी राकेश सीकर ने 2 साल पहले ही पिपराली रोड पर ऑफिस खोला था और वो नीट की तैयारी से संबंधित सलाह देता था। वह विदेश के एमबीबीएस कॉलेजों में भी एडमिशन कराता था। तो बड़ा रैकेटियर था और उसने ही ये सब खेल किया। सर, तो देहरादून से भी ये जो है वो पकड़ा गया था राकेश, तब मामला क्लियर नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को पूरी घटना बताई। जिस स्टूडेंट ने फिजिक्स फैकल्टी को पेपर भेजा था उसकी निशानदेही के आधार पर राकेश मंडावारिया और उसके अन्य साथियों को देहरादून से पुलिस ने पकड़ा है। इसके बाद 8 मई को इस केस में एसओजी की एंट्री हुई। 8 मई की रात टीम सीकर शहर में उद्योग नगर थाना एरिया पहुंची। उन्होंने लोकल पुलिस के साथ मिलकर 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उद्योग नगर पुलिस थाने में 12 मई तक 17 से 18 छात्र से पूछताछ की गई। जांच के दौरान करीब 150 से ज्यादा छात्रों, अभिभावकों, कोचिंग संचालकों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। बिल्कुल, जिसमें सामने आया कि नीट का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही राजस्थान में कुछ लोगों के हाथ लग चुका था। जी सर, तो ऐसे में जो पेपर था वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी जरिए सर्कुलेट किया गया। बिल्कुल, कई जगह इसे गैस पेपर बनाकर छात्रों को बेचा गया, जबकि दावा किया गया कि इसी से में से प्रश्न पत्र परीक्षा में आएंगे। एसओजी ने जब अब तक 15 लोगों को पकड़ा है। इनमें विक्रम कुमार यादव छात्र हैं, राकेश कुमार मंडावारिया कंसल्टेंट है, रजत कुमार स्टूडेंट है, अमित राणा भी छात्र है, रोहित मवालिया छात्र है, योगेश प्रजापत, संदीप हरितवाल, नितेश अजमेरा, मांगी लाल, दिनेश, विकास, कई सत्यनारायण चौधरी सहित एक अन्य को सीबीआई ने को सौंपा गया है। तो अब खुलेगा धीरे धीरे मामला, लेकिन ये तो सच है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सुना आपने, तो सीबीआई ने उच्च शिक्षा विभाग से मिली लिखित शिकायत के आधार पर नीट 2026 पेपर लीक को लेकर एफआईआर दर्ज की है और जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीमें गठित की गई है, जिन्हें विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है। अब देखना होगा कि और क्या कुछ खुलासा सामने आता है। आपकी क्या राय है इस पेपर लीक को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।